फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आपके लिए आज फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का वीडियो लेके आया हूं, जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस में इसमें जो सम्मिलित प्रश्न हैं वो बहुत ही पूछे जाते हैं और ये प्रश्न संबंधित हैं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से। और यहाँ आपको 25 टॉप जो रेटेड प्रश्न हैं वो मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। लेकिन इसको आप आखिरी तक देखिएगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। चलिए देखेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी एक स्थान है और लुम्बिनी जो है वो नेपाल की तराई में स्थित है। नेपाल की तराई में स्थित है और यहीं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, यानी इनके पिता किस क्षत्रिय कुल के थे। तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य गण में। इनके पिता जो हैं, जिनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन जो है वो शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, और ये आपको यहाँ जान लेना चाहिए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है बुद्ध शब्द का अर्थ। तो आपको यहाँ बताएं कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बुद्ध। और आपको ये जान लेना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये तथागत और बुद्ध कहलाए। यानी इनको ज्ञान जब मिल गया तब ये तथागत और बुद्ध कहलाए हैं। तो यहाँ बुद्ध का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अभी मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब ये तथागत और बुद्ध कहलाए थे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा आज का, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये बताना है आपको। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझ लेना चाहिए कि बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो सारनाथ आ गए, वाराणसी के निकट है, और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रवचन दिया। तो प्रवचन को जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उसमें धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ आपको कुछ बातें और बता दें कि उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन जो है वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिनका नाम महानाम आज अस्सदी वप्प और भद्दिय था। तो ये इनको दिया गया था पहला प्रवचन। और कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो आज का जो अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु आपको बतानी है कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, ये मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, और यहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है इस घटना को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, जातक किस धर्म
का पवित्र ग्रंथ है। जातक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है, आपको सीधे सीधे इसका उत्तर देना है। तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। और आपको बता दें कि यहाँ क्या दिया गया है इस ग्रंथ में, तो बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है जातक कथाओं में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्धों से है दोस्तों। आपको बता दें त्रिपिटक यानी 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी, और जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और जो अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। चलिए देखिए ये प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो त्रिपिटक अभी अभी आपको बताए गए, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों की रचना किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों ये की गई है पाली भाषा में, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, यानी बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो बुद्ध का अंतिम शिष्य था सुभद्द। ठीक है, बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व सुभद्द को अपना अंतिम शिष्य बनाया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। दोस्तों यहाँ बिंबिसार कौन है, बिंबिसार मगध साम्राज्य के संस्थापक हैं, और हर्यक वंश जो था या पितृहंता वंश जिसको कहते हैं उसके भी संस्थापक रहे, और मगध साम्राज्य का उदय इन्हीं के काल में हुआ है। और बिंबिसार के काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, ये बुद्ध की मौसी थी, और इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया या माया देवी का देहांत हो गया था। इसके बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध का पालन पोषण किया, और चूंकि बुद्ध का एक मौसेरा भाई था आनंद, और उन्हीं के कहने पर वैशाली में मौसी प्रजापति गौतमी को बुद्ध ने अपनी पहली महिला शिष्य बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा जो है, जो जिस घोड़े से बुद्ध गए थे, जिस रथ से गए थे, उसके घोड़े का नाम था कंथक। कंथक, और जो सारथी था वो चन्ना या चाण कहा जाता है, और इसीलिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो है घोड़ा। और इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। अभी हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी कि मौसी प्रजापति गौतमी को जो है पहली महिला शिष्य बनी थी, तो उन्हें कहाँ शामिल किया गया था, और वहीं भिक्षुणी संघ की स्थापना भी हुई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वैशाली। अपने मौसेरे भाई आनंद के कहने पर उन्होंने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, और पहली भिक्षुणी उनकी बनी थी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा या प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो यहाँ आपको बता दें कि राजगृह जो मगध की राजधानी भी रही थी, यहाँ आपको प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। और इस समय शासक थे अजातशत्रु। और दोस्तों इस संगीत के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था महाकश्यप। तो क्या आपने क्या क्या जाना? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे, उनके शासनकाल में हुआ था। और इस संगीत के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था महाकश्यप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कुंडल वन में, कुंडल वन में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कुंडल वन कहाँ है? कुंडल वन है कश्मीर में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये भी आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ये मौर्यों की राजधानी थी। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, अशोक सम्राट अशोक के शासनकाल में। ठीक है, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स। ठीक है, और इसी समय अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसको चुनें। तो आपको यहाँ मैं चैत्य और विहार के विषय में बताता हूँ कि बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। यानी चैत्य क्या है? पूजा स्थल। जबकि बौद्धों का जो निवास स्थान होता है वो विहार कहलाता है। तो चैत्य क्या है? पूजा स्थल। और विहार क्या है? निवास स्थान। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जहां लिखा है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे आपको बताना है। तो इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और अलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और ये इनको बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया था, जबकि उसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया था। तो यहाँ ऑप्शन में आपको अलार कलाम मिल जाते हैं जो बुद्ध के गुरु थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताऊं, अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है, मौर्यों की राजधानी में स्थित है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का, यानी बुद्ध के जन्मों की कथाओं के विषय में है, वो कौन सा है आपको बताना है। इस पे आप याद करिए, हमने अपने वीडियो में चर्चा की है कि बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाओं का उल्लेख हमें जातक कथाओं में मिलता है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें बुद्ध के, दोस्तों वैसे जात का मतलब ही होता है जन्म। तो आप अगर ये समझते हैं कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो वो जन्म से संबंधित हैं बुद्ध के, आपको ये जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म के जो दोस्तों त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। और इनका उल्लेख जो है अशोक ने भी अपने वैराट या भाब्रू अभिलेख में किया है त्रिरत्नों का, और ये उसमें उन्होंने त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं दोस्तों श्रावस्ती में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है श्रावस्ती, और यहाँ उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्षावास बिताया है। ठीक है, वैसे दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए कि जब बारिश का महीना आता था तो बुद्ध कहीं एक जगह रुक जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इतना लंबे समय तक वो रुकेंगे तो वहाँ वो ज़्यादा उपदेश देंगे। और ऐसा संयोगवश हुआ है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास जो है वो श्रावस्ती में बिताए, इसीलिए सबसे ज़्यादा उपदेश भी उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। तो दोस्तों आज की जो प्रश्न है हमारे टॉप 25 वो यहाँ समाप्त होते हैं, लेकिन हम आज अभी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपको यहाँ बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन है गोपाल, महीपाल, देवपाल और धर्मपाल। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर निश्चित आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी देखना है कि कितने लोग कमेंट करते हैं और ये बताते हैं हमें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खूब शेयर करिए, आप शेयर कम करते हैं, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों तक ये पहुँचे और व्यू भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और चैनल भी ग्रो करे और हम लोग भी उत्साहित रहें आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।